भारत हिंदू राष्ट्र हो, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो अन्य धर्म है जो बरसों से चला आया है। कहा जाता है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। तो आप लोगों का मानना है ये सारे धर्म चले जाएं, सिर्फ हिंदू रहें? बिहार की धरती है खुशबू जी, ये संतों की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर संतों का सत्कार किया जाता है। संतों को एक भगवान के तौर पे माना जाता है कि चलिए संत आए हैं, कुछ हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। संत का भूमि माना जाता है। बहुत सारा आरोप लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कि उनके यहाँ से लड़कियां गायब हो रही है, और ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, TV9 पेपर में भी आया, बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने। आने से पहले तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। नहीं, ये आरोप पहले से चल रहा है, वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं पिछले 6 महीने से। आरोप या जो भी जितने भी हॉस्पिटल खोला उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाबा तो चमत्कार करके हटाने अटैक को लेकर बहुत सारा सवाल उठ रहा है। तो अगर चाहे बाबा तो ये भी तो वो बता सकते हैं कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ था। पत्रकार हैं जो जब बोलेंगे तो उल्टिए करेंगे, मतलब कि वो सीधा सीधा वो चीज़ों में राम भगवान को पूजा जाता है, राम को महापुरुषोत्तम राम कहा गया था। वो जो थे सबरी का जूठा बैर खाए थे, इस कहानी को हर लोग बच्चा जानता है। तो क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो अपने आप को हिंदुत्व का बाबा बताते हैं और बजरंग बली का अपने आप को दूत बताते हैं, क्या किसी मुसहर, क्या किसी डोम का झूठा खाना या पानी पी के दिखाएंगे? तो लोग बोलेगा फिर हिंदू मुस्लिम हम करा रहे हैं, और वही लोगों को नमाज पढ़ने के लिए गांधी मैदान दिया गया। हमने कभी आपत्ति जताया? हमने आपत्ति नहीं जताया। बिहार सरकार उसको फिर कैंसिल कर दिया कि इनको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं आपने दिखाने का काम किया? 56 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हम हिंदू ही हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, शंकर भगवान हो, मतलब 56 करोड़ जितना हम नाम भी नहीं जानते हैं। उन पर सवाल आज तक कोई नहीं उठाया कि दुर्गा माँ होती है कि नहीं होती है, काली माँ होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सवाल उठता है कि उनके बीच और हमारे बीच जो बीच में आ जाता है कि हम आपको भगवान से ले चल के मिलाएंगे, उस पे मेरा चेतावनी है आपके इस चैनल के माध्यम से। आप पॉलिटिक्स कीजिए, आप किसी को गाली दीजिए, आप किसी को गलियाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बात हमारे सनातन धर्म से मत जोड़िए। आप हमको चोट पहुंचाने का काम नहीं कीजिए। आज बाबा आ रहे हैं, उसमें वहाँ पे करोड़ों की बात आ रही है, तो इतनी आसानी से आप लोग जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपया खर्चा तो जनगणना पे भी हुआ है। नहीं, वो तो उस पे भी हम लोग सवाल किए थे, लेकिन वही बात जब आती है स्कूल बनाने की, वही बात जब आती है क्या बोलते हैं अस्पतालों में दवाई की, तो PMCH में दवाई नहीं रहता, तो वो पैसा वहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई ट्रस्ट किसी से बोलिए ना, किसी से चलवाइए, हम लोग उसका सहयोग करते हैं। करेगा लोग, काहे नहीं करेगा? अब बिहार सरकार नहीं करता है तो उसका गलती, मत करेगा। देव का उपाधि तो आप अपने नज़र में उनको देव मानते हैं, चलिए क्लियर कर दिए। मोदी जी का ही बात कर लेते हैं। हाल ही में पिछले 10 से 12 दिनों से जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां बैठकर इंसाफ की भीख मांग रही है, और 2 बजे रात में उसको दिल्ली प्रशासन के द्वारा घसीट के मारा जाता है। उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है, और उस देश के प्रधानमंत्री को आप देवतुल्य कैसे मान सकते हैं? GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ खुशबूर है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं राहुल राज जी। जानते होंगे पटना महानगर के BJP के उपाध्यक्ष हैं। फिलहाल काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आइए हम आपको बताते हैं। इन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं 13 तारीख को, जिसको लेकर जोरों शोरों से बहसबाजी पूरे बिहार में छिड़ी हुई है। आम पब्लिक से लेकर नेता मंत्री तक लगातार अपनी अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर दिए हैं। आने से पहले तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करने आएंगे तो हम एयरपोर्ट पे उनका घेराव करेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाबा बिहार में आएंगे, हम भी देख लेते हैं बाबा को कौन रोकता है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच राहुल राज जी का एक पोस्टर काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पोस्टर ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि जो पोस्टर में इन्होंने 3 लोगों का फोटो लगाया है, और वहाँ पे इन्होंने लिखा है त्रिदेव। 3 लोगों का फोटो कौन कौन है वो आप भी देख लीजिए। इन फोटो में 3 लोग हैं। एक है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, और तीसरा है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो कि अभी फिलहाल केंद्र में हैं। इन तीनों का पोस्टर लगाने जैसे ही इन्होंने
फोटो पोस्टर में लगाया और त्रिदेव लिखा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। उससे पहले स्वागत करेंगे राहुल भैया आपका। सबसे पहले लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी, आपके जितने भी फॉलोअर लोग हैं, आपको देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे होंगे अच्छे होंगे। आप कैसे हैं? कुछ बढ़िया है भैया। पहला सवाल होगा, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं दिल से और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। स्वागत करने वालों में से एक आप भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनको लेकर आपकी क्या मतलब इच्छा है या फिर आपकी क्या मंशा है जिसको लेकर आप स्वागत कर रहे हैं? सबसे पहले बिहार की धरती है जी, ये संतों की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर संतों का सत्कार किया जाता है, संतों को एक भगवान के तौर पे माना जाता है कि चलिए संत आए हैं, कुछ हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। संत का भूमि माना जाता है, तो संत आ रहे हैं तो इसलिए हम सभी लोग खुश हैं। और सनातन धर्म के मानने वाले लोग, जानने वाले लोग और इसमें श्रद्धा रखने वाले लोग सभी लोग खुश हैं, उसमें हम भी खुश हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का बिहार आगमन है, पहली बार बिहार उनका आना हो रहा है। पटना के नौबतपुर तरेत माठी मठ पाली उनका आना हो रहा है, तो हम सभी लोग एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। जितना भी कहा जाए उतना कम है। मतलब आप लोग चाहते हैं, इनफैक्ट बीजेपी में खासकर इस चीज़ की ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो अन्य धर्म है जो बरसों से चला आया है। कहा जाता है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। तो आप लोगों का मानना है ये सारे धर्म चले जाएं, सिर्फ हिंदू रहें? ऐसा कहाँ हमने बोला है। इसके पहले हम लोग हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि भाई हिंदू सनातन धर्म का देश है, हिंदू राष्ट्र बने। हम आज भी बोल रहे हैं कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? मुसलमान समाज के लोग कहाँ आकर विरोध कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को बिहार नहीं आना चाहिए? कभी तो हमने अभी तक देखने का काम नहीं किया। अगर आपके संज्ञान में है तो आप मुझे कोई वीडियो दिखाइए जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग खड़े होकर कोई वीडियो बनाकर बोले हो या मीडिया के सामने बोले हो कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं, हमारे समाज को कहीं दिक्कत है। हमने कहीं नहीं देखने का काम किया है। ये वैसे लोग हैं जिनको अपने लाइमलाइट बनने की आवश्यकता बनी है, अपना चेहरा चमकाने की आवश्यकता बनी। तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह विनती करते हैं कि आप राजनीति कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, किसी को कुछ भी बोलिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब बात हमारे सनातन धर्म पे आ जाएगी, हमारे हिंदुत्व पे आ जाएगी, तो फिर हम नहीं समझने का काम करेंगे आप हैं कौन। हम अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को आपने बड़े ही सम्मान के साथ कहा कि संत हैं वो आ रहे हैं। हमें लगता है जितनी उम्र लगभग राहुल भैया आपकी होगी, लगभग उतनी ही उम्र उस धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी होगा। थोड़ा बहुत का फासला हो सकता है, लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि लगभग मतलब समान उम्र के वो हो सकते हैं। तो उस उम्र में कोई व्यक्ति संत बन जाता है, ये कहाँ तक शोभा देता है? ऐसा संभव है, इसलिए संभव है कि उनके पूर्वज लोग वैसा कर्म किए हैं, वो उस लायक हैं, तो उनको वो चीज़ दिया गया जो अंदर चीज़ें होती हैं। तो वो तो ये तो कहने का आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 50 साल का कोई व्यक्ति है, वो सिपाही और दरवानी करता है और 25 साल का व्यक्ति डीएम बन जाता है, तो क्या उसके बराबरी में बैठेगा क्या? नहीं, जैसे कि संतों को उसे कहा, संत और महात्मा उस व्यक्ति को कहा जाता है राहुल भैया जो वरिष्ठ हो, जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान हो, जिसके अंदर स्नेह भाव हो और जो लोगों की सम्मान, मतलब वरिष्ठ कहने का मतलब हमारे गांव समाज में बाबा किसको बोला जाता है? जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वभाव के रहे हों, स्वच्छ स्वभाव के रहे हों। उनका भी स्वभाव स्वच्छ ही है, उनका कोई आचरण गलत, कोई वीडियो ऐसा तो नहीं आया, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। वीडियो नहीं आया है राहुल भैया, लेकिन अभी बहुत सारा आरोप लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कि उनके यहाँ से लड़कियां गायब हो रही है। और ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, TV9 पेपर में भी आया, बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने देखिए अब इस पे नहीं कुछ कहा जाए तो अच्छा होगा। संतों का अपमान करना नहीं चाहिए पहले बार। अगर वो ऐसी पुष्टि हो जाती है कि गलत है तो गलत होता है, लेकिन कहीं से कोई पुष्टि नहीं है और हिंदुत्व समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका है। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, मुझे अपने इष्ट पे भरोसा है। इष्ट की ऐसी वरदानें उनको मिली हुई है कि वो अपना बोलते, उम्र से कुछ नहीं होता है, उनको वो चीज़ मिली हुई है। तो अब आज हम ही नहीं, पूरे देश के लोग उनको मान रहे हैं कि भाई इनके अंदर वो चीज़ें हैं, तब हम सामने। और बिहार तो ऐसा रहा है कि यहाँ पर किसी को छोड़ने का काम ही नहीं किया है। यहाँ पर कोई किसी को छोड़ने का काम नहीं किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ का अगर छोटा सा भी आयोजन कर दीजिएगा तो उसमें 10-20 गो ग्रुप बन जाता है, वो उनका विरोध करेगा, वो उनका विरोध करेगा। लेकिन हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है
कि बिहार के पावन धरती पर उनका चरण पड़ रहे हैं। भैया वो आ रहे हैं, इस बात से हम भी सहमति रखते हैं कि आना चाहिए, हर किसी का बिहार वेलकम करता है। अतिथि देवो भव, हमारे बिहार में आज भी इस नियम पर लोग चलते हैं और हम भी सहमत हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जो संत जिनको आप संत कह रहे हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहा है। उनको लेकर एक नहीं कई तरह का सवाल उठ रहा है। वाकई अगर धीरेन्द्र शास्त्री में वैसी कोई चमत्कारी गुण है या फिर उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो लोगों का दुख हट सकते हैं, कष्ट हट सकते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमारे देश में इतने सारा जो स्वास्थ्य खुला हुआ है, इतने सारा जो एम्स हो गया, जो भी जितने भी हॉस्पिटल खोला, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाबा तो चमत्कार करके हटा ही देंगे। चमत्कार का मतलब ये थोड़ी होता है आपके दुख कठिनाइयों के लिए वो बताते हैं। अब वो ऐसा चमत्कार थोड़े वो बोलते हैं कि हम पूरा बिहार का बेरोजगारी खत्म कर देंगे, देश का पूरा चीज़ें खत्म। देखिए, आप श्रद्धा को आप अलग अलग पैमाने से नहीं देख सकते हैं, नहीं तो हर एक चीज़ को आप किसी भी मोड़ में मोड़ कर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको आप बोल सकते हैं कि नेता बनने के लिए कर रहा है, उसके भावों को समझिए, उसके फीलिंग को समझिए। अगर वो व्यक्ति अगर किसी के बारे में बता कर अगर वो अच्छा कर दे रहा है और उसको संतुष्टि है कि मेरा अच्छा हो जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर वाकई वो पढ़ लेते हैं मन की बात और जान जाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि हमेशा ऐसा क्यों मतलब हमारे देश में होता है कि बाबा पे या इस तरह के लोगों पे हिंदू के ही आस्था पे हमेशा सवाल क्यों उठाया जाता है? सवाल इसलिए उठता है ना राहुल भैया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राम रहीम हो गए, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज जेल में है और एक दिन पहले उनको भी लोग इस टाइप के लोगों पे हमने कभी टिप्पणी नहीं दिया, कभी वीडियो में कुछ आकर सामने से नहीं बोला। हम लोग जब किसी के बारे में कुछ जान जाते हैं, कुछ हम लोग को अनुभव हो जाता है, कुछ उसके बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, तभी हम लोग किसी के बारे में बोलना चाहते हैं। उन लोगों के बारे में आप पता कर लीजिए, हम कभी आज तक नहीं आकर बोले हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं उस व्यक्ति के बारे में क्या है नहीं है। इनका तो ये नहीं ना रहा है कि आप जाइए आधा किलो सेव खा लीजिए आप ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। ये आपके बारे में बताते हैं, ये तो नहीं स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है, लाइव चीज़ चले रहता है, आपके बारे में सब चीज़ बताता है। ऐसा तो नहीं आपका चीज़ों को आपसे पहले से पूछ के बताते हैं, ऐसा कुछ है। वो बोलते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है, वो इष्ट पे उनको भरोसा है, इष्ट पे मान के वो चीज़ों को लिखते हैं और वही चीज़ आ जाता है। तो उसमें चमत्कार ही तो आप उसको चमत्कार नहीं बोल सकते, उनको इष्ट का उनको वरदान दिया हुआ इसलिए आ जाता है। अगर वाकई उनमें इष्ट का वरदान है, तो एक सवाल हमारा भी होगा, हमारे देश में इतनी हत्याएं होती हैं, बहुत बार अटैक हो जाता है, हाल ही में पुलवामा अटैक को लेकर बहुत सारा सवाल उठ रहा है। तो अगर चाहे बाबा तो ये भी तो वो बता सकते हैं कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ था, जीवन में किसके साथ क्या होंगी, वो जाके बोलते हैं। हिंदू धर्म पे हम बार बार कह रहे हैं कि वैसे कुछ पत्रकार हैं जो जब बोलेंगे तो उल्टिए करेंगे, मतलब कि वो सीधा वो चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। जब भी कुछ अच्छा चीज़ अगर समाज में होता रहेगा तो उसका वो विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। मेरा कहना है कि आप चीज़ों को कीजिए। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि वही लोग अगर हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा फिर हिंदू मुस्लिम हम करा रहे हैं, और वही लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए गांधी मैदान दिया गया, हमने कभी आपत्ति जताया? हमने आपत्ति नहीं जताया। बिहार सरकार उसको फिर कैंसिल कर दिया कि इनको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं आपने दिखाने का काम किया? क्यों नहीं मीडिया जाकर उसको दिखाने का काम की कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, हम हिंदुओं के आस्था के प्रति होता है जो नहीं दिया गया? इस पर तो आप सवाल नहीं उठाएं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल ये पूछिएगा कि वो आ रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, फलना ऐसे बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क ये उठ रही हैं। आखिर कब तक हम लोग हिंदू सनातन धर्म के भाई लोग क्यों नहीं जगते हैं? राहुल जी, सवाल ना हिंदू पे उठ रहा है, ना हिंदू के आस्था पे उठ रहा है, ना हिंदू के भगवान पे उठ रहा है। ऐसा हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि 56 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हम हिंदू ही हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, शंकर भगवान हो, मतलब 56 करोड़ जितना हम नाम भी नहीं जानते हैं, उन पर सवाल आज तक कोई नहीं उठाया कि दुर्गा माँ होती है कि नहीं होती है, काली माँ होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सवाल उठता है कि उनके बीच और हमारे बीच जो बीच में आ जाता है कि हम आपको भगवान से ले चल के मिलाएंगे, उस पे सवाल उठता है। अच्छा, बहुत लोग तो बोलते हैं भगवान भी नहीं होते हैं, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हिंदुओं में पैदा लिए हैं, आपको दिखा देंगे। बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते हैं। एक बात बताइए, आपका ऑफिस है, आपका घर है, चलाने वाला कोई व्यक्ति है ना? आप मान लीजिए घर है, कोई चलाने वाला कोई व्यक्ति है, पृथ्वी है, चलाने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसी को ना गॉड, लॉर्ड, ईश्वर, भगवान उसी को ना बोलते हैं। चलाने वाले कोई सिस्टम का कोई होता है, उसी को लॉर्ड, गॉड, ईश्वर, भगवान कहते हैं। तो बहुत लोग अगर नहीं मानते हैं तो वो उनकी कमी है। हमको तो भाई श्रद्धा है अपने भगवान पे। बीच का अगर व्यक्ति अगर किसी को नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए भगवान है, तो भगवान को तो आप देखे नहीं है, पूजा ही ना कर रहे हैं, मूर्ति ही ना देख रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई तो एक ऑपरेटर चाहिए ना,
घर चलाने के लिए आपका घर बहुत सुंदर है, चलाने वाले माता पिता नहीं रहेंगे, आपका घर चल जाएगा? नहीं। तो जब नहीं चलेगा तो बोले बीच का व्यक्ति होता है। जब हम भगवान से, मेरे अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है, हम भगवान के पास जाएंगे, चढ़ाएंगे, आएंगे, लेकिन अगर व्यक्ति, अगर उसको अगर इष्ट का वरदान मिला हुआ है, अगर व्यक्ति किसी के साथ अगर संबंध रख के आपके बातों को बताने का काम करता है, तो गलत क्या कर रहा है? ये बहुत सारे लोग हैं जो जाके आज तो हमको लगता है कि मेरे पास नहीं, अगर सुबह से रात तक मेरा 3-4 हज़ार फ़ोन आता है कि बाबा से कैसे मिल सकते हैं। अगर उनको आस्था है तब तो वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। समझ रहे हैं, आस्था तो वही तो हम कह रहे हैं, आस्था पे सवाल नहीं उठ रहा, सवाल उठ रहा है स्पेशली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे सवाल उठ रहा है। तो उनसे लोग मिलने के लिए क्यों इतना बेताब है? क्योंकि वो तो खैर वो लोगों में जो आस्था बनाया है, लोगों में आस्था है, सभी लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, हम इस बात से सहमत हैं। उठाने वाले सवाल वही लोग हैं जिनको अपनी लाइमलाइट की आवश्यकता है। खुशबू जी, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कीजिए, मेरा चेतावनी है आपके इस चैनल के माध्यम से, आप पॉलिटिक्स कीजिए, आप किसी को गाली दीजिए, आप किसी को गलियाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बात हमारे सनातन धर्म से मत जोड़िए। आप हमको चोट पहुंचाने का काम नहीं कीजिए, नहीं तो हर एक आदमी के अंदर अपना अपना खून है। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे राहुल जी, आप एक नेता है, देखा जाए तो नेता ही हैं, आने वाले समय में भी आप नेता का ही काम करेंगे। आज बाबा आ रहे हैं, उसमें कम से कम तो हमको लगता है लाखों रुपया खर्च होगा, 1-8 करोड़ भी हो सकता है, जिस हिसाब से 3 लाख स्क्वायर फीट में उनका पंडाल बन रहा है। जब वहाँ पे करोड़ों की बात आ रही है, तो इतनी आसानी से आप लोग जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्चा तो जनगणना पे भी हुआ है। नहीं, वो तो उस पे भी हम लोग सवाल किए थे, लेकिन वही बात जब आती है स्कूल बनाने की, वही बात जब आती है क्या बोलते हैं अस्पतालों में दवाई की, तो PMCH में दवाई नहीं रहता, तो वो पैसा वहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? हम तो बार बार इस चीज को बोलने का काम, बिहार घाटे में है, पैसा नहीं है, तो बिहार घाटे में है तो 500 करोड़ रुपया कहाँ से लाके जनगणना करा देता है लोग? तो जनगणना ठीक अभी नहीं, हर सरकार पे ये सवाल उठता है। ये हम सिर्फ नीतीश कुमार 15-17 सालों से है, हर बार ये सवाल ये हमेशा उठता है, तो हमेशा हम बोलबो किए हैं, हम सरकार में हम लोग रहे या नहीं रहे। अगर बात आ जाए हॉस्पिटल की, तो हम अगर जान गलत होता है तो वहाँ गलत बोलने का भी काम करते हैं, और गलत को हमेशा गलत बोलना ही चाहिए, ये मानवता का काम है। मेरा कहना है, अगर आस्था हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अब 1 लाख आ जाए, 1 करोड़ रुपया आ जाए, वो व्यक्ति के अंदर अपना आस्था है तब तो लोग कर रहा है। लोग मक्का मदीना जा रहा है 2-2 करोड़ रुपया खर्चा करके, कहाँ से कर रहा है? उसका आस्था नहीं जुड़ा हुआ है। तो मेरा भी आस्था जुड़ा हुआ है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए, और 10-10 रुपया का चंदा भी हो जाएगा तो वहाँ 10 करोड़ रुपया का व्यवस्था हो जाएगा। तो वो 10 करोड़ रुपया अगर गरीबों के लिए हो जाता तो और अच्छा होता ना? एकदम होगा, काहे नहीं होगा। आप बिहान से कोई ट्रस्ट किसी से बोलिए ना, किसी से चलवाइए, हम लोग उसका सहयोग करते हैं, करेगा लोग, काहे नहीं करेगा। अब बिहार सरकार नहीं करता है तो उसका गलती, मत करे। हम लोग तो समय समय पे, अरे हम लोग कहीं से दोस्ती हैं तो हम लोग को लोग बोला जाए, लेकिन पूजा पाठ का बात है तो वो भी हम लोग करेंगे, सेवा का बात है तो वो भी करेंगे। ये सरकार की कमियां हैं, वो सेवा देना चाहती है, और अगर मान लीजिए आस्था से भी जुड़ा हुआ कोई सेवा है तो उसमें भी बाधा बनने का काम करती है। अच्छा, आपका जो पोस्टर वायरल हो रहा सवाल उस पे करेंगे। आपने त्रिदेव लिखा, और त्रिदेव किसको कहा जाता है ये पूरी दुनिया भैया जानती है। आपने उसमें फोटो जो 3 व्यक्ति का लगाया है, क्या सोच करके लगाया? देखिए, त्रिदेव का मतलब आप ब्रह्मा विष्णु महेश से आप जोड़ रहे हैं, वो भी है, और वो एक त्रिदेव फिल्म भी आया था, त्रिदेव फिल्म भी देखे होंगे, तो उसमें 3 गो का रोल करा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। वो जो त्रिदेव फिल्म आया था, मेरा यहाँ कंसेप्ट था, भगवान को लेकर कंसेप्ट नहीं था। मेरा था कि देखिए भाई, समय समय पे ये 3 लोग जो हैं, जब भी बात हमारे हिंदुत्व पे आई है, नरेंद्र मोदी जी हैं, इतना बड़ा मामला चला आ रहा था हम लोग के जन्म कर्म से पहले का, कि राम मंदिर का, इनके समय में ये ख़त्म होने का काम हुआ, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है, क्या आपको खुशी नहीं है क्या? सभी हिंदुओं को खुशी है, सभी लोगों को खुशी है, हिंदुओं ने सभी लोगों को खुशी है। उसी प्रकार हमारे बगल के प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी समय समय पे उत्तर प्रदेश में जो दंगाई है, जो फसाद जो कराते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, तो उनका फोटो हमने देने का काम किया। बिहार में हमने नज़दीक से आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को देखा है, इसलिए उनका फोटो देने का काम किया। तो हमें जो लगा ये 3 लोगों का हमेशा हिंदुत्व के प्रति या समाज के प्रति वैसा रहा, इसलिए हमने त्रिदेव देकर, और नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि बिहार में जो भी है वो सिस्टम को की अवतार होगा, वो त्रिदेव कहलाएंगे। वो इसके लिए हम लिखा, और कोई हमारा मोटिव वैसा नहीं रहा कि उसको हमने भगवान के तुलना देकर दिखाया, इसलिए हम त्रिदेव का बोलते हैं। त्रिदेव का उपाधि तो आप अपने नज़र में उनको देव मानते हैं, चलिए क्लियर कर दिए। मोदी जी का ही बात कर लेते हैं। हाल ही में पिछले 10 से 12 दिनों से जंतर
जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां बैठकर इंसाफ की भीख मांग रही है और 2 बजे रात में उसको दिल्ली प्रशासन के द्वारा घसीट के मारा जाता है, तो क्या आपके नज़र में जो देवतुल्य है, नहीं वहाँ पे सरकार भले केजरीवाल की है, लेकिन चलता है केंद्र सरकार का, पुलिस जो है केंद्र सरकार के हिसाब से काम करती है, तो वहाँ पे उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जो देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और उस देश के प्रधानमंत्री को आप देवतुल्य कैसे मान सकते हैं? देवतुल्य हम थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समय समय पे हमारे समाज के लिए, हम हिंदुत्व के लिए बोले हैं, आप जाके पीछे वीडियो में सुन लीजिएगा, हम हिंदुत्व के लिए बोले हैं, वो खड़ा रहने का वो लोग हमेशा काम किए रह गया दिल्ली की बात, तो ये सब लोग जानता है कि वहाँ के सांसद भी या कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। वहाँ देखते होंगे कि होली को भी ढंग से नहीं मनाने दिया जाता है, दुर्गा पूजा आता है उसमें भी बहुत सारा नियम कानून लगा दिया जाता है, लेकिन हम बता रहे हैं वहाँ की जो सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो सरकारें हैं, बहुत चीज़ों को वहाँ सिस्टम में, अब मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि बिहार में ये लोग का सरकार है, केंद्र में मोदी जी का सरकार है, तो कौन सी कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये लोग जैसे सिस्टम चला, क्या बोल रहे हैं, एक लोग बोल रहे हैं ना कि बिहार में किसकी सरकार है, आप देख लीजिए, बोल रहे हैं ना कुछ लोग ऐसे, तो भाई ये लोग सिस्टम जिसका जहाँ पर सरकार होती है बिहार, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब क्या है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो राहुल जी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वो कहीं से भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं। ब्रिजभूषण शरण आज भी बाहर खुलेआम एसी में सो रहा है और हमारे देश की बेटियां जंतर मंतर पर लाठियां खा रही है, ये कहाँ तक सही? ब्रिजभूषण सिंह राठौर जी को उसको एक्सपोज किया जाए, उसके बाद नहीं सजा मिलता है तब ना आप बोलेंगे। यौन शोषण का आरोप कितना बड़ा आरोप होता है, तो आरोप के हिसाब से एफआईआर तो होना चाहिए। आरोप लगा, उसकी पुष्टि होनी चाहिए, वो सही है कि नहीं है, पुष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे संविधान में किसके ऊपर एफआईआर होता है तो पुष्टि होता है? पहले अरेस्टिंग होता है, फिर सजा होता है, तब पुष्टि होती है। तो फिर ब्रिजभूषण शरण के समय ऐसा क्यों? सिर्फ एकमात्र उसके समय ऐसा क्यों? उन पे भी जांच तो उन पे भी हुआ है ना, उनको भी एक दिन बुला के पूछने का काम वहाँ के सरकार की है, उन पे भी जांच चल रहा है, कहीं से कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, और सामने से करने वाले लोग का भी पता नहीं है वो कहाँ चलेगा। नहीं तो लड़कियां खुद गवाह दे रही ना कि हमारे साथ हुआ, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? एक नहीं 3 लड़कियां गवाह दे रही हैं। अगर मान लीजिए ठीक है गवाह दे रहे हैं, तो हम भाई आपके भी चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ की सरकार इस पर कानून एक्शन ले। हम तो बार बार बोलते हैं, उसमें कमेंट भी हमने डाला था, अगर सही में वो गलत है तो उन पे भाई कार्रवाई, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं गलत है तो वो व्यक्ति पे जो आरोप लगाए हैं फिर उन पे चार्जशीट होनी चाहिए। चलिए आते हैं बागेश्वर वाले धाम पे, थे बहुत आगे चले गए। क्या लगता है आपको कि वाकई धीरेन्द्र शास्त्री एक संत साबित हो पाएंगे, क्योंकि उन पे आरोप लगना शुरू हो गया है और लड़की वगैरह भी वहाँ से गायब हो रही है? बिहार में आने से पहले तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। नहीं, ये आरोप पहले से चल रहा है, वहाँ से लोग गायब हो रहे हैं पिछले 6 महीने से आरोप। इसको हम आज इसको मैंने बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि पहले से भी तुल दिया आज तुल दिया जा रहा है, झूठ मूठ का अभी का इसको हवा दिया जा रहा है। बिहार के लोग सबको पता है कि कौन कैसे लोग हैं। यहाँ पर चंद लोग, ये किसी को छोड़े नहीं, अपने घर के परिवार माता पिता के लोग नहीं छोड़े हैं, तो बाहर के लोग को छोड़ ना दीजिए। तो इनके चक्कर में बिहार के लोग नहीं हैं, भारत के लोग नहीं हैं, बिहार के नहीं पूरे देश के लोग यहाँ पर आने का काम करेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि श्रद्धा को आप किसी चीज़ से मत जोड़िए, यही अच्छा होगा। इस पर सवाल उठाइएगा तो आप खुद फंस जाइएगा। हम बार बार बोलते हैं कि जो बात जहाँ तक है वहीं तक छोड़ दिया जाए, इसको जितना आप खोदिएगा उतना और खोदाते हुए चला जाएगा। और एक बात बताते हैं कि संत साधुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे, अगर गलत नहीं है तो आप फिर उन पे कुछ करते हैं तो फिर आपको फिर लोग छोड़ने का काम नहीं करेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि आप पूर्णतः उन्हें समर्थन देते हैं? पूर्णतः क्या, पूरा उनको ही नहीं, साधु संत कोई भी आएंगे उनका हम सम्मान में यहाँ खड़ा रहने का। आखिरी सवाल आपसे हमारा होगा, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं राहुल जी आप, इनफैक्ट आपने मोदी जी के बारे में भी कहा कि वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, योगी जी भी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल फिलहाल बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र जी बने हुए हैं। तो हिंदुत्व में राम भगवान को पूजा जाता है, राम को महापुरुषोत्तम राम कहा गया था। वो जो थे सबरी का जूठा बैर खाए थे, इस कहानी को हर लोग बच्चा जानता है। तो क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो अपने आप को हिंदुत्व का बाबा बताते हैं और बजरंग बली का
अपने आप को दूत बताते हैं, क्या किसी मुसहर, क्या किसी डोम का झूठा खाना या पानी पी के दिखाएंगे? एकदम पियेंगे। पानी कोई मुसहर जाके उनको पिलाएगा, जरूर पियेंगे। बाबा तो इस बात यही तो एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है जिसमें बोले मत छुओ, छूत हो तुम। एकदम बताते, ये जो वीडियो का आप चर्चा कर रहे हैं मत छुओ, हम आपसे पहले भी वो मीडिया से बोले हैं कि उसका पूरा वीडियो पीछे वाला सुने हैं क्या? नहीं। यही चीजें हैं लोगों में गलतियाँ कि कहाँ से, तो आप लोगों से अच्छा कोई जान नहीं सकता है कि किसी के चीज़ों को किस तरह से जोड़ा घटाया जाता है। हम उस वीडियो पे थोड़ा देर के लिए भरोसा नहीं करते हैं। वीडियो का पुष्टि नहीं है, वीडियो गलत है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि अगर कोई वैसे लोग, हमारे ही लोग हैं, मुसहर हम उनको नहीं कहते, वो हमारे ही लोग हैं, अगर वो जाके अगर अपने श्रद्धा से अगर एक गिलास उनको पानी हाथ से देने का काम करते हैं तो जरूर उनको पीने का काम नहीं। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि अगर आप निष्ठापूर्वक जब समर्थन कर रहे हैं तो जब वो आए तो आप इस चीज को साबित करें कि कोई सबसे निचले तबकी के जाति के लोग अपने हाथ से लेकर, हम लेकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर मौका मिलेगा, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर मौका मिलेगा ये बताने के बाद कि वो मुसहर है, वो डोम है, बताने के बाद उनके सामने ये बोला जाएगा कि स्वामी जी आपका लोग ये कह रहे हैं कि आप अछूत के हाथ से पानी नहीं लेते हैं और ये अछूत व्यक्ति है कि आप इसका पानी ले। हमको जहाँ तक पता है कि स्वामी जी ये सब काम नहीं करते हैं, हमको जहाँ तक पता है वही नहीं। साधु संत के नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई गरीब अमीर नहीं होता है, उनके नज़र में सभी लोग सामान्य होते हैं, वो सबके लिए हैं, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। चलिए, तो तैयार हैं आप? एकदम तैयार है, हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ राहुल जी हैं और बखूबी आप जानते होंगे कई बार हमने इनका इंटरव्यू भी किया है, हर बार बेबाकी से अपने बातों को रखते हुए नजर आते हैं। और रह गई बात समाज सेवा की, तो समाज सेवी वाकई में ये हैं, क्योंकि हमने एक बार नहीं कई एक बार इनको परखा है और जब भी ज़रूरत पड़ी है मुझे कि लोगों की सहायता के लिए अगर किसी को याद किया जाए तो हम राहुल राज जी को याद करते हैं और ये उस समय खरे उतरते हैं। इसलिए हमें अच्छा लगता है इन्हें बताते हुए और आज भी हमें अच्छा लगा इनसे बात करके। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, इनकी आस्था है बाबा में, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की फिर भी आपके सवालों को रखने की, जो सवाल आज धीरेन्द्र शास्त्री जी पर उठ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।